हम सब यह जानते हैं कि सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पर हम में से कुछ को ही पता होगा कि चंद्रमा भी हमारे जीवन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि सूरज। आज से 450 करोड़ साल पहले किसी इवेंट के कारण सोलर सिस्टम में एक नए ग्रह का जन्म होता है, जिसे आज मनुष्यों द्वारा पृथ्वी, अर्थ, मृत्युलोक, स्वर्ग ऐसे कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब धरती का जन्म हुआ था तो उस समय कोई भी चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी अकेले ही सौरमंडल के बाकी ग्रहों के साथ सूरज का चक्कर लगाया करती थी, लेकिन एक दिन इस अनंत ब्रह्मांड के बीच से एक मंगल ग्रह के साइज का ग्रह धरती से टकरा गया, जिसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और अंतरिक्ष में जाने लगे। लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण बल ने इसकी अनुमति नहीं दी और ये सारे टुकड़े पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगे। बाद में ये टुकड़े एक गोले का रूप ले लिया जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे आज हमने चंद्रमा का नाम दिया है, जो हमारी धरती का भाई और धरती में रहने वाले बच्चों का चंदा मामा और लड़नों का। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस भयानक सी घटना से जन्मे चांद के कुछ सालों के बाद ही धरती में जीवन की शुरुआत होती है। कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी की माने तो उनका कहना है कि चांद के बनने के बाद ही पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई है। अगर चांद ना बनता तो शायद धरती में जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। पर क्यों? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि चांद ना होता तो धरती में जीवन की शुरुआत भी ना होती? इस बात को समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखना कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटी हैं या घटने वाली होंगी, उनमें से सबसे ज़्यादा भयानक होगी और आप समझ जाओगे कि चांद क्यों ज़रूरी है। हम ये अक्सर सुनते हैं या देखते हैं कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, पर हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये लहरें आखिर उठती ही क्यों हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये लहरें हवाओं के कारण उठती हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो आप भी बिल्कुल सही हो, पर सिर्फ 1%, क्योंकि हवाओं के चलने से जो लहरें बनती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ये लहरें तब बनती हैं जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में होती है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में होता है तो चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी ऊपर उठता है और यहाँ से लहरों का जन्म होता है। और साथ ही तब जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज आपस में मिल करके एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लेकिन रुको, क्या होगा अगर हम इस प्रोसेस से चांद को हटा दें? मतलब मान लो चांद फट जाए या फिर रहस्यमयी रूप से गायब हो जाए तो क्या होगा? तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा, राइट? लेकिन इस सिचुएशन में होगा दुनिया का असली काउंटडाउन शुरू। मतलब बस चारों तरफ तबाही। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र को इतना इफेक्ट नहीं कर पाता जितना कि चंद्रमा पर यह बात लागू होती है। लेकिन ये बात कल तक ही सही थी, क्योंकि अब चांद गायब हो चुका है। 1 मिनट बाद धरती पर ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। सिर्फ 1 मिनट बाद ही बड़ी बड़ी सुनामियाँ और टॉर्नेडो धरती की कोस्टलाइन को तबाह करने आ रही हैं। सब लोग बस हड़बड़ा रहे हैं, सब लोग बस अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट बाद ही धरती पर मौजूद सुंदर खूबसूरत आइलैंड और कोस्ट लाइन सब पानी में समा रही हैं। समुद्री एरिया के लोग बस अपना अंत ही देख पा रहे हैं। 1 घंटे बाद अब समुद्र के आसपास का एरिया पूरा पानी में समा चुका है और अब अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। मतलब पानी का लेवल सही हो गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चांद के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्या ये तबाही कुछ समय के लिए ही थी? तो नहीं, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। रात को सब उस तबाही के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही चांद को भी आसमान में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब कोई आपके पास होता है तो उसकी अहमियत नहीं होती, लेकिन जब वही दूर चला जाता है तब उसकी असली अहमियत का अंदाजा होता है। चांद के ना होने के कारण एक बहुत ही भयानक चीज हो रही है। जब चांद था तो हम सब जानते थे कि चांद के होने की वजह से पृथ्वी कुछ इस तरह 23.5 डिग्री पर टिल्ड थी और अपनी ही एक्सेस पर घूमती थी, जिससे सब सीधे रहते थे और चांद पृथ्वी को कुछ इस तरह होल्ड करके रखता था। क्योंकि अब चांद नहीं है तो इसलिए धरती अपना कंट्रोल खो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से सेक कर रही है, जिसके चलते धरती में हर 1 घंटे सीज़न बदल रहे हैं। जहाँ लोग अभी गर्मी के कारण मर रहे थे अब वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, और जहाँ
ठंड थी वहाँ भयानक गर्मी पड़ रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि धरती के सबसे ठंडे हिस्से हैं, वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है और एकदम आग निकलता हुआ सूरज निकल आया है। लद्दाख जहाँ भयंकर ठंड पड़ती है वहाँ धूप निकल रही है और टेम्परेचर दिल्ली से भी ज्यादा। और दिल्ली और गर्म इलाकों पर जहाँ का टेम्परेचर कभी 0 से कम नहीं गया, वहाँ बर्फ गिर रही है। ये सब सिर्फ चांद के न होने के कारण हो रहा है। बिना चांद के सूरज और सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पृथ्वी पहले के ही जैसे सूरज का चक्कर भी लगाएगी। लेकिन चांद के न होने के कारण पृथ्वी अपनी जगह पर भयानक तरीके से सेक कर रही है, जिससे कि हर एक घंटे मौसम बदल रहे हैं और साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चकनाचूर हो गई हैं। हर तरफ बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। हर मिनट सीजन बदलने के कारण पृथ्वी पर अब ऋतु यानी सीजन नाम की कोई चीज नहीं रही। अभी 1 घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, तो अभी 1 घंटे बाद 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। धरती के सेक के चलते धरती पर हर एक सेकंड बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। धरती पर मौजूद सारे वोल्केनो एक्टिव हो गए हैं। 12 घंटे बाद जहाँ सुबह का टेम्परेचर 50 था, वहीं अब रात का टेम्परेचर माइनस में जा चुका है, जिसके चलते सभी के घरों का पानी बर्फ बन गया है। दुनिया की कोस्ट लाइन पूरी तरह से मिट चुकी है, जिसके चलते समुद्र तट के 150 किलोमीटर के एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की मौत हो गई है। न्यूज में आता है कि पूरी दुनिया में 250 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस प्रलय के चलते मर चुके हैं और अभी भी मर रहे हैं। ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे देश की कोस्ट लाइन समुद्र के अंदर आ गई है और ये हमारी धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है।